अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। फिजिक्स के नए लेक्चर के साथ मैं हूं प्रोफेसर अदील अख्तर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस। बच्चों, एक्सरसाइज के अलावा जो चैप्टर के टेक्स्ट में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं, उसके लिए अलग से जो है वो हमारे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट MCQs की भी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की भी, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की भी, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। बच्चों, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी को डिफाइन करें। तो बच्चों, फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड से मुराद एयर आप ले लें या आप कोई लिक्विड ले लें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है, हमने पढ़ा, वो फ्लूइड कहलाती है। तो सारी गैसेस जो हैं वो भी फ्लूइड हैं, इसके अलावा सारे लिक्विड्स जो हैं वो भी फ्लूइड हैं। तो बच्चों, हमारे पास फ्लूइड में जब फ्लूइड फ्लो करता है तो वो डिफरेंट लेयर्स में फ्लो करता है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है फ्लूइड की, वो अपने से नीचे वाली लेयर को अपने साथ ड्रैग करती है, ठीक है। तो जब ऊपर वाली लेयर अपने से नीचे वाली लेयर को अपने साथ ड्रैग कर रही होती है, तो उस ड्रैगिंग की वजह से दो लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है, उस फ्रिक्शन की फोर्स को हम कहते हैं विस्कोसिटी। बच्चों, विस्कोसिटी अगर किसी फ्लूइड की कम होगी तो वो इजीली फ्लो कर सकता है। लाइक एयर जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है तो बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है। इसके अलावा जो लिक्विड्स हैं उनकी विस्कोसिटी एयर से ज़्यादा होती है, इसलिए वो थोड़ा मतलब एयर की निस्बत ज़रा कम आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर करें, वाटर को कंपेयर करें हनी के साथ, ठीक है, तो आप देखते हैं कि हनी जो है वो जब आप उसको किसी भी बर्तन में डालते हैं तो हनी का जो फ्लो रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो मूव करता है। इसके मुकाबले में पानी जो है वो आसानी से फ्लो करता है। तो पानी की विस्कोसिटी जो है वो कम है और हनी की विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हनी को फ्लो करने में मुश्किल पेश आती है। तो तुमने वो किया नहीं था, लॉक किया था, तो ग्रीन, इसको रिंग को घुमा के रेड करना था ना। नहीं, ठीक है, चलने दो। अब हो गया रेड? नहीं, ग्रीन ही चल रहा है। घुमाओ ना, रेड हो जाएगा, घुमाओ। नहीं, आगे वाले रिंग को घुमाओ ना, छोटे रिंग को। हो गया। ऑटो एक्सपोजर लॉक है, ए लॉक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6.2। बच्चों, हर फ्लूइड के अंदर एक फोर्स होती है जो उस फ्लूइड में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है। मिसाल के तौर पर आप एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही है। आप अचानक विंडो से हाथ बाहर निकालें, आप देखेंगे कि आपका हाथ ऐसे पीछे को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो फ्लूइड है, एयर है, उसमें एक फोर्स है जो आपके मोशन को अपोज कर रही है। आप इधर को जा रहे हैं तो वो फोर्स आपके मोशन के अपोजिट है। इस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स के लिए हमें स्टोक्स ने एक लॉ दिया जिसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। उसके मुताबिक जो ड्रैग फोर्स होती है ये बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी टी। इसमें बच्चों ईटा जो है ये हमारी विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। आर जो है वो रेडियस है उस ऑब्जेक्ट का जो फ्लूइड में मूव कर रहा है, और वी टी जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है बच्चों, नंबर 1 विस्कोसिटी के ऊपर। उसके बाद आर क्या है बच्चों? रेडियस या साइज। और वी टी क्या है? टर्मिनल स्पीड, ठीक है जी, या टर्मिनल वेलोसिटी। तो इन चीजों पर डिपेंड करती है हमारी ड्रैग फोर्स। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर। बच्चों, जो फॉग ड्रॉपलेट्स होते हैं अगर आप उनको देखें तो आपको लगता है कि जैसे वो सस्पेंड हुए हैं एयर में, बिल्कुल रुके हुए हैं, मूव ही नहीं कर रहे। हमें ऐसा क्यों फील होता है? बच्चों, जब एक फॉग ड्रॉपलेट मूव कर रहा होता है, ये फॉग ड्रॉपलेट समझ लें, इस पर दो फोर्सेस लग रही होती हैं। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, और एक हमारे पास ड्रैग फोर्स है जो वर्टिकली अपवर्ड होती है। आपको पता है कि जब ये
मूव कर रहा होता है तो एक ऐसा टाइम आता है जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो ये मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड। वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है टर्मिनल स्पीड। अब टर्मिनल स्पीड इतनी कम होती है, उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि हमें लगता है कि जैसे वो सस्पेंड हुआ, हालांकि वो मूव कर रहा होता है विद टर्मिनल स्पीड, और टर्मिनल स्पीड की चूंकि वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए वो बहुत स्लो मूव कर रहा होता है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि जैसे वो रुका हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लेमिनर फ्लो में और टर्बुलेंट फ्लो में क्या फर्क है। बच्चों हमने पढ़ा कि जो लेमिनर फ्लो होता है ये बड़ा स्मूथ फ्लो होता है ठीक है, इसमें जो डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस होती हैं, मिसाल के तौर पर ये फ्लूइड की स्ट्रीम लाइंस हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि इन स्ट्रीम लाइन में जो आगे जाने वाले पार्टिकल्स हैं, पीछे आने वाले पार्टिकल्स भी उसी पाथ को फॉलो करते हैं। जिस पाथ पे आगे वाले पार्टिकल जा रहे होते हैं पीछे वाले भी उसी पाथ पे मूव करते हैं। तो इस तरह के जो स्टेडी फ्लो है, इस तरह का जो स्मूथ फ्लो है, उसे हम कहते हैं लेमिनर फ्लो या स्ट्रीम लाइनर फ्लो। अच्छा, अगर ऐसा हो कि ये स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर दें, ठीक है, ये इधर को चली जाए, ये इधर को चली जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये फ्लो क्या होगा, ये डिस्टर्ब फ्लो होगा, ये यूनिफॉर्म या स्मूथ फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे फ्लो को हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। ठीक हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन क्या है और इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमने बताना है। क्वेश्चन है हमारे पास 6.5। तो बच्चों हमने बर्नौलीज इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। बर्नौली इक्वेशन में हमने कुछ यूं पढ़ा है कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, फर्ज कर लें कि हमारे पास एक पाइप है, उस पाइप की क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, यानी कि वो डिफरेंट जगह से उसका जो साइज है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये आपके सामने एक पाइप है और इस पाइप के अंदर कोई फ्लूइड है। तो आप देख रहे हैं कि इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन या साइज है, यहां से इसका साइज ज्यादा है, यहां से कम है। ठीक है, तो इसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन को हम जरा डिफाइन करते हैं कि बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है हमें। बच्चों इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम प्लस हाफ रो वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और प्लस रो जी एच मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहां भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रह जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी जो होती है ये बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम, और अगर यहां से वॉल्यूम निकाला जाए तो वॉल्यूम इधर ले जाएं, वॉल्यूम बन जाएगा मास ओवर डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये जो वॉल्यूम है इसकी जगह पुट कर दें आप मास ओवर डेंसिटी, यहां भी आप पुट कर दें मास ओवर डेंसिटी। तो बच्चों यहां पर ये जो डेंसिटी है इससे कैंसिल हो जाएगी, यहां भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिलेशन बचेगा पी वी प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बच्चों ये बर्नौली इक्वेशन को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया सिर्फ समझने के लिए। अब ये क्या बन गया है, ये है प्रेशर एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू प्रेशर। इनके जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं तो पिछले मॉलिक्यूल्स की वजह से वो जो प्रेशर फील करते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी मिलती है उनको, ये है प्रेशर एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो बर्नौलीज इक्वेशन बता रही है कि पाइप के किसी भी हिस्से में एनर्जी ड्यू टू प्रेशर, फ्लूइड की एनर्जी ड्यू टू प्रेशर, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों एनर्जीज का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये है हमारे पास सिंपल बर्नौलीज रिलेशन। और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं बच्चों, एरोप्लेन, हवाई जहाज एरोप्लेन जो होता है उसमें जो लिफ्ट आती है, ठीक है, ये भी बर्नौलीज की एप्लीकेशन है, बर्नौलीज रिलेशन की। इसके अलावा स्विंग इन क्रिकेट बॉल, ठीक है, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमने पढ़ा वेंचोरीज रिलेशन, ठीक है, वो भी बर्नौलीज रिलेशन की एप्लीकेशन है। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, ठीक है, जिसमें 2-4 का हमने यहां पर जिक्र कर दिया। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बंदा है
वो एक फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा हुआ है। क्या उसे कोई खतरा है कि वो ट्रेन की तरफ गिरेगा जब ट्रेन आएगी? तो बच्चों जब ट्रेन आएगी, ठीक है, फास्ट मूविंग ट्रेन, बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसके सामने से ट्रेन गुजर रही है, फास्ट मूविंग ट्रेन, तो जहां से ट्रेन गुजर रही है वहां पर जो एयर है, एयर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब बर्नौलीज रिलेशन में हमने पढ़ा है कि अगर स्पीड ज्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाता है। तो जहां से ट्रेन गुजर रही है उस जगह पर एयर स्पीड ज्यादा होने की वजह से एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां वो पर्सन खड़ा है उस पर्सन के पिछले वाले हिस्से में प्लेटफॉर्म पर जो एयर की स्पीड है वो नॉर्मल है। तो एयर की स्पीड ट्रेन वाली जगह पर एयर की स्पीड से कम है, यानी कि बंदे के पीछे जो एयर है उसकी स्पीड कम है। स्पीड कम है तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। तो एयर मूव करती है हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ, तो उस बंदे की बैक साइड से एयर मूव करेगी ट्रेन की तरफ, जिससे वो एयर उसको ट्रेन की साइड पर पुश करेगी। तो इसलिए खतरा है, वो ट्रेन की तरफ गिर सकता है। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप प्लेटफॉर्म पे जाएं, जब फास्ट मूविंग ट्रेन आ रही हो तो आप उसके करीब ना जाएं, क्योंकि आपको डेंजर होगा, खतरा होगा, आप ट्रेन वाली साइड पर गिर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा 6 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।